विधायक जी का कार्यकाल है, नंदी जी का, यहाँ झांकने तक नहीं आते और ये खाना पूर्ति केवल की गई है। इतने मोटे मोटे पैचिंग कर दिए गए हैं, कभी भी रोड ये टायर पड़ता है ना तो ये करवट होकर गिर जाती हैं गाड़ियाँ। आज दिन बरसात में लोग गिर जाते हैं, लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ पांव टूट जाते हैं। अक्सर कोई न कोई सुनने को मिलता है दोस्त यार का। और लगभग 8-10 साल हो गया, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी मरम्मत नहीं हुई है। और बारिश में तो यहाँ की पोजीशन इतनी बेकार रहती थी कि 2-3 बार मैं यहाँ पर गिर भी चुका हूँ। स्मार्ट सिटी की सड़कें हम दिखाएं, जो PWD की तरफ से सड़कें बनाई गई हैं, इन सड़कों का हाल। यहाँ पर पैचिंग की गई है, लेकिन पैचिंग इस तरह की है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। देखिए सड़कें, गड्ढे यहाँ पर बहुत हैं और इन सड़कों का हाल। ई रिक्शा आ रहा है और किस तरह से हिचकोले खा रहा है। यूपी में गड्ढा मुक्त सड़कों के बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। अब स्मार्ट सिटी प्रयागराज का हाल देख लीजिए। यहाँ करेली इलाके में बनी इस सड़क पर पैचिंग तो की गई, लेकिन पैचिंग भी ऐसी की गई है कि आने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो पॉइंट ब्लैंक में आज बात होगी प्रयागराज की। स्मार्ट सिटी कहा जाता है और स्मार्ट सिटी की सड़कें हम दिखाएं, जो PWD की तरफ से सड़कें बनाई गई हैं, इन सड़कों का हाल। यहाँ पर पैचिंग की गई है, लेकिन पैचिंग इस तरह की है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। देखिए सड़कें, गड्ढे यहाँ पर बहुत हैं और इन सड़कों का हाल। ई रिक्शा आ रहा है और किस तरह से हिचकोले खा रहा है, आप साफ देख सकते हैं। यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और हमने यहाँ लोगों की राय जानी। लोगों ने बताया कि आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भाई सड़कों का तो हाल बहुत ही बुरा है। और एक ये मेन रोड हो गई, एक पीछे हो गई। करेली के हालात बहुत ही ख़राब हैं। और लगभग 8-10 साल हो गया, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी मरम्मत नहीं हुई है। और बारिश में तो यहाँ की पोजीशन इतनी बेकार रहती थी कि 2-3 बार मैं यहाँ पर गिर भी चुका हूँ। हाँ, अभी 2-4 महीने पहले थोड़ा बहुत पैचिंग हो गई तो हम लोग इधर से आने जाने लगे, वरना इधर से आने जाने का रास्ता एकदम बेकार था, बिल्कुल जाने जाने। पैचिंग की गई यहाँ पर? पैचिंग हाँ, अभी शायद 1-2 महीने पहले हल्की फुल्की की गई, फिर भी आप देख सकते हैं कितना गड्ढा हो गया। अभी ये पूरा बारिश का मौसम गुजर जाने दीजिए, देख लीजिएगा यहाँ पर शायद पैदल चलने लायक भी न रह जाए। बिल्कुल, यहाँ पर बारिश का मौसम है और जिस तरह से दिक्कतें हो रही हैं उनसे हम जानेंगे कि वैसे जरा 1 मिनट रुकें। आप यहाँ पर आ रहे हैं, इन सड़कों में कितनी दिक्कतें हो रही हैं निकलने में? दिक्कत तो आप खुद ही देख रहे हैं, अब हम क्या बताएं। आप आते हैं इस रोड से? हाँ आते हैं, दिक्कत हो रही है, कितनी खराब रोड है। देखिए जैसे बहुत है। अब देख लीजिए, आपके सामने है। नाम क्या है आपका? मसूद अख्तर। बिल्कुल, यहाँ पर हम देखें इन सड़कों का हाल। और आप भी इन सड़कों से डेली जाते हैं, नाम बताएं अपना। मेरा नाम गुलाम हुसैन है, मैं यही करेली सुला मार्केट में रहता हूँ। इस रोड से मेरा सुबह शाम आना जाना है। तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पैचिंग की गई है और पैचिंग भी ठीक तरह से नहीं है? भैया 2012 से लगातार रोड की ये खस्ता हालत है और आने जाने में बहुत सी दिक्कत होती है। तो आज दिन बरसात में लोग गिर जाते हैं, लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ पांव टूट जाते हैं। अक्सर कोई न कोई सुनने को मिलता है दोस्त यार का। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों की समस्याएं काफ़ी हैं और इन सड़कों को देखिए, ये PWD की सड़कों का हाल है। और जिस तरह से ये लोग आ रहे हैं, किस तरह से इनकी गाड़ियाँ हिचकोले खा रही हैं, हो सकता है कहीं इनकी कमर में दर्द ना हो जाए। तो देखिए इन सड़कों में अब बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर थे, लेकिन पैचिंग कर दी गई है। और एक ये साहब आ रहे हैं, देखिए, और इनकी गाड़ियाँ किस तरह से यहाँ पर गड्ढों में गिर रही है, तो कूद रहे हैं। और कितनी दिक्कतें हो रही हैं इन सड़कों पर, क्योंकि PWD ने पैचिंग की गई है यहाँ। अरे ये PWD ने पैचिंग के नाम पे खाना पूर्ति की है। ये देख रहे हैं आप, 80 फीट रोड है और यहाँ पर RCC निर्माण हुआ था। और यहाँ पर विधायक जी का कार्यकाल है, नंदी जी का, यहाँ झांकने तक नहीं आते और ये खाना पूर्ति केवल की गई हैं। इतने मोटे मोटे पैचिंग कर दिए गए हैं, कभी भी रोड ये टायर पड़ता है ना तो ये करवट होकर गिर जाती हैं गाड़ियाँ। एक्सीडेंट कभी कभी कमर में दर्द भी हो जाता है इसे? कमर में दर्द, यहाँ पर बहुत सारे हचके, अब कहना नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर बहुत ई रिक्शा में महिलाएं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं सफ़र करती हैं, ई रिक्शा इतना हल्का होता है कि कभी भी पलटने का डर बना रहता है यहाँ पर। सड़कों की ऐसी हालत देखकर कई गंभीर सवाल उठे, जिसके बाद हम आपके सवालों को लेकर अधिकारी साहब के पास पहुंच गए। लेकिन भैया अधिकारी साहब तो कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। मुख्य अभियंता विजय कुमार कन्नौजिया जी के पास पहुंचे तो उनका साफ कहना है कि मीडिया से वो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि बारिश चल रही है, इस वजह से काम रोका गया है। लेकिन काम अभी भी चल रहा है और जगह जगह जहां पर गड्ढे देखे जा रहे हैं पैचिंग की जा रही है, लेकिन मीडिया से बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। यानी एक तरफ सड़कों की खराब हालत और दूसरी तरफ अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में और भी सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या कागजों तक ही सीमित है गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे? दूसरा सवाल,
सड़कों की पैचिंग भी क्या ठीक से नहीं की गई? तीसरा सवाल, यूपी तक के सवालों से आखिर अधिकारी क्यों बच रहे हैं? तो प्रयागराज का हाल आपने देखा और इसी तरह अलग अलग जिलों का हाल भी इससे भी बुरा है, लेकिन कई सवाल उठते हैं लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। ऐसे में तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक किसी तरीके से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आप ही के सवालों को उठाता रहेगा। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा आपका सजेशन, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।